इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। तिर्यंच गति संबंधी वर्णन चल रहा है संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत। भिन्न भिन्न गतियों की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न परिणाम हुआ करते हैं और उन गतियों में भी जाता तो है, तिर्यंच गति को प्राप्त करता है, उसमें भी कोई एक इंद्रिय बन रहा है, कोई द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय बन रहा है, कोई असंगी पंचेंद्रिय बन रहा है, कोई संगी पंचेंद्रिय बन रहा है, उसमें भी कोई गर्वज बन रहा है, कोई समूर्छन बन रहा है। बहुत सारे फैकल्टी हैं और उसमें भी स्थिति और अनुभव को लेकर के विचार करते हैं तो उसका पार पाना ही कठिन है। माया तैरज्ञो नस्य, इस प्रकार एक सूत्र आता है। मायाचारी के माध्यम से तिर्यंच आयु का बंध करता है और उस मायाचारी में भी, उस कुटिलता में भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो सकते हैं होने के लिए, जिनके माध्यम से तीव्रता और मंदता के अनुरूप स्थितिबंध और अनुभागबंध हुआ करता है और उसके अनुरूप ही उसको फल मिलता है। ये तय है। और ये तीव्र और मंद जो परिणाम ये होते नहीं, होने के लिए अबुद्धिपूर्वक जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर तो ये संभव है, किंतु संगी जो पंचेंद्रिय होता है उसके परिणामों में जो तीव्रता और मंदता ये आती नहीं। मंद और तीव्र परिणाम किए जाते हैं बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक करना और अबुद्धिपूर्वक होना, इन दोनों में अंतर है। गुरुदेव ने कई बार ये कहा है, एक करोति क्रिया होती है, एक भौतिक क्रिया होती है और एक अस्ति क्रिया भी होती है। करोति क्रिया में किया जाता है और भौतिक क्रिया में वो होने रूप परिणति है और नहीं होते हुए भी उसका अस्तित्व बना रहता है। ये तीन क्रियाएं हैं इसलिए, और उसमें भी करने में अंतर है। उद्देश्य क्या है, अभिप्राय के ऊपर सारा ये निर्धारित है। कोई भी क्रियाएं वह कर रहा है, उसमें भी उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है, उसके उद्देश्य के अनुरूप ही कर्मबंध की व्यवस्था चलती है। किसी के द्वारा किसी का घात हुआ, ठीक है, किसी के द्वारा किसी का घात हुआ, किंतु घात करने का भाव नहीं, फिर भी उसके द्वारा घात हो रहा है, किंतु वह दुर्गति का पात्र नहीं बनता। किंतु घात का परिणाम नहीं होने के कारण वह दुर्गति से बच रहा है, उसके द्वारा घात होने के बावजूद भी। इसका अर्थ ये नहीं कहना चाहता हूँ, नहीं ना ऐसी धारणा बनानी चाहिए अब घात करते ही चले जाओ क्योंकि हमारा अभिप्राय नहीं है, तो दूसरा भी सोचता है वह तुम्हारा घात करेगा क्योंकि उसका भी अभिप्राय नहीं है। इसमें ईमानदारी कहाँ है
कहने मात्र से थोड़ी हम स्वीकार करेंगे, हमारा ऐसा भाव नहीं था। ठीक है, आपका भाव आप जानो, किंतु परिणाम जो निकलेगा, रिजल्ट जो निकलेगा, उस समय आपके परिणाम क्या थे वह सामने आएंगे, तो पक्की बात है। तीव्र बंद करता है, उसके माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद करता है, तो वह उसके लिए जो फल मिलेगा उसी क्वालिटी का मिलेगा। क्वालिटी में अंतर है, हमेशा ये ध्यान रखना। एक सी क्वालिटी ने, क्वालिटी का अर्थ है अंतर है। अनुभाग शक्ति जिसको बोलते हैं, फलदान देने की जो शक्ति जिसको पोटेंसी बोलते हैं, उसको अपनी अनुभाग बोला है अथवा अनुभव बंद कहा है। प्रकृति स्थित्य अनुभव प्रदेशास्तद विदय, इस प्रकार एक सूत्र आता है। ये बंद की व्यवस्था के लिए एक प्रकृति बंद होता है, एक स्थिति बंद होता है, एक अनुभाग बंद होता है और एक प्रदेश बंद होता है। प्रदेश बंद का अर्थ क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, कितने वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हुई हैं, ये क्वांटिटी कहलाती है। और अनुभाग का अर्थ फल देने की क्षमता जिस कर्म में आई है आपके ही परिणाम के द्वारा, वह अनुभाग माना जाता। मंद परिणाम यदि हैं आपके, तो उसके द्वारा जो कर्म बंधेगा वह बहुत ही सही होगा, वो सहन करने योग्य। उसका उदय भी आ जाए तो वह बर्दाश्त हो जाता है। ऐसा क्यों? आपने परिणाम ही उस क्वालिटी के किए थे, उसका परिणाम ये निकल रहा है। और तीव्र परिणाम के साथ यदि बंद करता है तो उसके लिए तीव्र अनुभाग को लेकर के वह उदय में आता है। तो उदय में आने के उपरांत आपके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसको भोगना ही पड़ेगा। उदय में पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, यदि उदय में पुरुषार्थ है भी तो वह नए सिरे से कर्म बंद के लिए आप रोक सकते हैं। उस तीव्र परिणाम के साथ भी यदि आपके पास साम्य भाव है, समता भाव है, तो भविष्य में जो कर्म बंद की व्यवस्था चलेगी, उस साम्य भाव के माध्यम से आप कर्म बंद को रोक सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपके पास है, इसके उपरांत भी वह स्वतंत्रता का उपयोग कर नहीं रहा है संसारी प्राणी। हम कहाँ तक कह सकते हैं? जैसे आप कहते हैं महाराज सहने की कोई सीमा है, कोई सीमा होनी चाहिए, हम कैसे सहन कर पाएंगे? तो आचार्य कहते हैं कहने की भी एक सीमा है। हम कहाँ तक कहेंगे तुम्हें? है? आचार्य कह रहे हैं ये एक हद तक कहा जा सकता है, उसके उपरांत सामने वाला व्यक्ति उसको सुन करके वह उसको पुरुषार्थ के माध्यम से वह कर्म बंध से बचना नहीं चाहता है, तो कहने की एक सीमा है, वहाँ तक हम कह सकते हैं। और आचार्यों ने आज्ञा दी है कर्तव्य करो, इसके बाद सामने वाले का जैसा होनहार होगा वैसा होके रहेगा। इतना ही उपदेश होता है। सब कुछ पेपर आपको लिखना है कि मुझे लिखना, मुझे बताओ ना। है? इतना भी ज्ञान नहीं है क्या? फिर काय को आप स्कूल जा रहे हो? है? स्कूल भी जाओ और ये पूछो। उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन उस उपदेश का अनुकरण कौन करेगा? आपको करना है। पेपर लिख करके देंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। जो शिक्षक होता है अथवा शिक्षिका होती है, वो छात्र छात्राओं के पेपर को लिख करके नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। दो प्रकार के हैं ना। लेकिन
पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, उपदेश दिया जा सकता है और देते हैं उपदेश। धर्म का उपदेश दिया जाता है। धर्म के आलम्बन से क्या होता है, यही उपदेश दिया जा रहा है। संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे स धर्म, ऐसा कहा। तम समीचीनम धर्मम अहम देशयामि प्रतिपादयामि कथयामि इत्यर्थः। मैं उस समीचीन धर्म का प्रतिपादन करने जा रहा हूँ जिस धर्म के आलम्बन से संसार रूपी गर्त से संसारी प्राणी का उद्धार हो जाता है। संसार रूपी गर्त से ऊपर उठा करके उस जीव को वह धर्म कहाँ पर स्थापित करता है, उत्तमे सुखे, सांसारिक सुख में नहीं। सांसारिक सुख तो मिल जाएगा, आप फसल के लिए बीज बोते हैं क्या, चारा के लिए है? उत्तर देना है, काय के लिए बीज बोते हैं बताओ? घास फूस के लिए तो, लेकिन आएगा वो घास, वो चारा तो आएगा। लेकिन चारे के लिए कोई बीज नहीं बोता। उसी प्रकार धर्म की आराधना जो की जाती है वह मुक्ति के लिए की जाती है। और मान लो बीच में स्वर्ग मिल जाए, वो चारे के भांति है। चारे के लिए थोड़ी बीज बोया जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है? स्वर्ग प्राप्त करना है, भोग भूमि जाना है, क्या कहाँ जाना है? महाराज हमें मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाना है तो उस प्रकार का करो पुरुषार्थ। स्वर्ग का पुरुषार्थ करना है और मुक्ति मिल जाए, गलत बात है। आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के अनुरूप फल मिलेगा, सीधी सीधी बात। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं जिज्ञासा के लिए। आपका उद्देश्य क्या है? इसी प्रकार तीव्र मंद मध्यम परिणाम वह कर लेता है, उसके अनुरूप ही कर्म का आश्रव अथवा बंध होता है और उसका फल भोगने के लिए उसी प्रकार के निमित्तों की व्यवस्था भी ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। हाँ, तीव्र पाप कर्म का उदय हो और उसके लिए सुख की सामग्री मिल जाए, गलत बात है। कर्म सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। फिर कर्म सिद्धांत कभी फेल नहीं होता, आप ही फेल होते आए हैं। इन्हें संसारी प्राणी फेल हो रहा है। कर्म सिद्धांत आगम कभी भी अन्यथा प्ररूपण नहीं कर सकता है, सीधा सिद्धांत है। तो इसलिए परिणामों की ओर ध्यान आपका जाना चाहिए। यदि हम पाप से बचना चाहते हैं, दुर्गति से बचना चाहते हैं, तो दुर्गति के लिए कौन कौन से परिणाम हैं इसका अध्ययन करो। हाँ, संसारी प्राणी सावधानी से काम करता है अपनी रक्षा के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए नहीं। हाँ, वह सावधानी सारी समिति का वह पालन कर रहा है, किंतु स्वयं की रक्षा को लेकर के कर रहा है, दूसरे की रक्षा को लेकर के नहीं करता। इसलिए उसका उद्धार नहीं हो सकता। स्वार्थपरायणता है। इसलिए पहले भी हमने कहा था कि उत्तम त्याग बहुत कठिन होता है। 100 रुपए का नोट दिया है दान स्वरूप और 100 रुपए दे नहीं रहा, लगा रहा है। हाँ, अब इसमें क्या अंतर है आपको सोचना है। 100 रुपये लगाने का अर्थ वहाँ पर व्यवसाय है और 100 रुपये दिया है दान स्वरूप, उसको त्याग बोलते हैं।
वह उत्तम त्याग माना जाता है। जो लगाया है उसमें भी तो त्यागी तो हुआ महाराज। नहीं, त्याग नहीं, लेने के लिए, अर्जन के लिए उसको लगाया है। वित्त का अर्जन करना है तो कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी ना, तो ये लगाया जा रहा है, न कि त्याग है वो। ये उद्देश्य माना जाता है। तो आपके परिणाम कौन से हो रहे हैं? कर्म कभी भी अपने आप बंध को प्राप्त नहीं हो सकता, उसमें भाव अपेक्षित है और भाव आपके पास है। उन भावों का संबंध तादाद में हुआ करता है। आपके भीतर वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किसी न किसी निमित्त को लेकर के हो रहे हैं, ये अलग वस्तु है। उन निमित्तों से तुम प्रभावित क्यों हो रहे हो? जो व्यक्ति निमित्तों से प्रभावित होता है वह कर्म बंध से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता, ये सिद्धांत है। आप प्रभावित क्यों हो रहे हैं? उपदेश से तो प्रभावित हो नहीं रहा है और अन्य वस्तुओं से प्रभावित होता चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या उपदेश दिया जा सकता? उपदेश का प्रभाव नहीं, अन्य वस्तुओं से, अन्य व्यक्तियों से वह प्रभावित हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं, बिना प्रभावित हुए कर्म का बंध नहीं हो सकता है। चेतना, चेतनात्मक कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु अपनी जगह है, किंतु उसने आपको प्रभावित किया नहीं, हम हुए हैं। कोई प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए हमारा कहना है वस्तु यथावत यथा जगह है, उससे हम आकर्षित होते चले जा रहे हैं, उससे विकर्षित होते चले जा रहे हैं। राग और ये द्वेष, ये दो प्रकार के परिणाम हैं, आत्मगत परिणाम। ये प्रभावित होने का ही परिणाम है। यदि प्रभावित नहीं हुए, आप तटस्थ रह गए हैं, साम्य भाव के साथ आपका आचरण चल रहा है, तो कभी भी वह कर्म का आश्रव नहीं कर सकता। अब किसने प्रभावित होने के लिए आपको कहा है? इनसे प्रभावित हो जा, इनसे नहीं होना, ऐसा उपदेश तो नहीं दिया गया। कभी सुना किसी के मुख से सुना हो उपदेश दिया गया? नहीं, इनसे प्रभावित होना, इनसे नहीं होना, ऐसा नहीं कहा। फिर क्यों हो रहा है? किसकी आज्ञा से, किसके आदेश से? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने न राग करने के लिए कहा, न द्वेष करने के लिए कहा। भगवान की कोई आज्ञा नहीं, और उल्लंघन नहीं हो रहा है क्या? जब भगवान की आज्ञा का ही उल्लंघन हो रहा है, तो और किसी सामान्य और व्यक्ति के द्वारा यदि मान लो उपदेश प्राप्त हो रहा, उसका उल्लंघन कर लिया, इसमें बड़ी बात थोड़ी हुई। और भगवान कभी भी रुष्ट आपसे नहीं होंगे, ध्यान रखो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया तुमने? वो आज्ञा देते ही नहीं, बिल्कुल नहीं देते हो। जो ग्रहण करना चाहता है उसके लिए उपदेश है, उसके लिए आदेश है। हम ग्रहण ही नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, आप स्वतंत्र हैं ना, हमें काय को, हमें कोई विकल्प नहीं। आप उपदेश ग्रहण करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, वहाँ करता था तो यहाँ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। कोई ग्रहण कर लें तो अच्छी बात है, उसको हम रोकते थोड़ी। और कोई नहीं ग्रहण कर रहा है, स्टैंड अप, ऐसा थोड़ी कहेंगे हम, बाहर जाओ, नहीं। ऐसा कहेंगे तो हम ही बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखो, हम भीतर रहना चाहते हैं, हम आपको काय को बाहर भेजेंगे? क्योंकि आप स्वयं ही बाहर हैं, मेरे भेजने से थोड़ी बाहर जा रहे हैं आप। इसको बोलते हैं आगम। बहुत निश्चिंत है,
बल्कि जो विपरीत चाल से चलना चाहता है उसके लिए भी श्रमण लोग सोचते हैं कि उसका भी कल्याण हो, उसके लिए भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, ये भाव रखते हैं, ये पवित्र भाव रखते हैं। इसके बाद भी उसके ऊपर यदि प्रभाव नहीं पड़ता है तो आचार्य कहते हैं उसका उपादान है, तुम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। कैसा लग रहा है, हैं? महाराज अब तो है कैसे करें, करना कुछ नहीं है। जो कहा है उसको स्वीकार करो तो ठीक है, नहीं करो न भगवान को कोई विकल्प है, न कोई साधु को विकल्प है, न उपाध्याय परमेष्टि को विकल्प है, न कोई आचार्य को विकल्प है। विकल्प करने से काम नहीं चलता। कर्तव्य करते चले जाएंगे तो जिसका उपादान, जिसका होनहार अच्छा है तो उसका वह सदुपयोग करेगा, और दुरुपयोग करने वाले संसार में अधिक संख्या में मिलेंगे और सदुपयोग करने वालों की संख्या विरल होगी। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। क्योंकि ये स्वभाव है संसारी प्राणी का, उसके लिए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या कैसा क्या है? हम उपदेश देने के लिए बैठे हैं और अनंत पर तीर्थंकर निकल गए हैं, उनकी बात को हमने स्वीकारा है। जो नहीं स्वीकार तो हमारी बात को दूसरा स्वीकार करें, ये अपेक्षा क्यों रखते हो? नहीं रखना चाहिए। निरपेक्ष भाव के साथ कर्तव्य करो, और अपाय विचय धर्म ध्यान इसी को बोलते हैं, दूसरे का भला हो, इस प्रकार का भाव रखा जा सकता है। किंतु सामने वाला व्यक्ति यदि भीग नहीं रहा है तो उसके अंदर जो कठोरता आई है उसके परिणाम के द्वारा ही उसके अंदर कठोरता आई है। हाँ, क्योंकि स्वयं ने ही अपने परिणाम के द्वारा विशिष्ट अनुभव को लेकर के बंद किया है, इसलिए उसके अंदर कठोरता आई। स्वयं पहले कठोर हुआ है तब वह कर्म का बंध हुआ है। परिणाम किए बिना वह कर्म बंद नहीं हो सकता। उस कर्म में फलदान देने की जो शक्ति पड़ी है वह नेचुरल नहीं, आत्मगत परिणाम के द्वारा ही उसमें वह शक्ति आई है, उसकी निजी शक्ति है। और उसके अंदर जो आई है वह आपके निमित्त से आई है। आपके निमित्त से आए तो वह फल तो मिलना ही है। किसको मिलेगा? जीव को मिलेगा। क्यों? जीव ने ही किया है, इसलिए जीव को फल मिलेगा, अजीव ने नहीं किया। ये अजीब बात है, जीव करता और दूसरे के ऊपर वह थोपता, गलत बात है। ऐसा नहीं, आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। प्रत्येक समय किसी न किसी निमित्त को लेकर के हम रागादिक परिणाम करते हैं, उस समय हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमने कौन कौन से परिणाम किस किस निमित्त को लेकर के कब कब किए हैं। उसका रिकॉर्ड स्वयं में है ही नहीं। उसका रिकॉर्ड करो, लेकिन वह रिकॉर्ड मोबाइल के द्वारा नहीं हो सकता, ध्यान रखो। अपने परिणामों का रिकॉर्ड करना चाहो तो मोबाइल फेल। क्या नया विषय है? हाँ बिल्कुल। इस उपदेश को तो वह मोबाइल कैच कर सकता है, टेप रिकॉर्ड आदि जो भी संसाधन है, किंतु आपके जो मनोगत जो परिणाम है उसका रिकॉर्ड वह रख नहीं सकता। क्लियर कट है। आप रिकॉर्ड स्वयं करो अपना इतिहास क्या क्या, क्योंकि इतिहास रचा जो है वह आपके द्वारा रचा है। उस ओर ध्यान जाता नहीं, जा पाता। इसीलिए हम क्या करें परेशान होता चला जाता। आचार्य कहते हैं
परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कदम कदम पर एक दूसरे से प्रभावित होते चले जा रहे हैं और जिनवाणी से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। सच्चे देव गुरु शास्त्र अथवा पंच परमेष्टि से प्रभावित हम कम हो पा रहे हैं और अड़ोस पड़ोस व्यक्तियों के द्वारा हमारा मन हमेशा प्रभावित होता ही रहता है और हम स्वयं भी प्रभावित दूसरे को करने का पुरुषार्थ भी करते हैं? क्या करते हैं? ये हमारा मित्र बन जाए, दूसरे का नहीं, हमारा बनना चाहिए। इसका अर्थ वह दूसरे का शत्रु बने, ये क्लियर है यहाँ पर परिणाम, ये ध्यान रखो। हाँ, ये मेरा मित्र बन जाए, इसका अर्थ दूसरे का मित्र ना बने, इसका अर्थ दूसरे के लिए शत्रु बने, ये हम कह रहे हैं। वहीं पर है ये परिणाम, बहुत विचित्र है। मेरा मित्र क्यों बने, वह सबका मित्र बने, ये भाव रखो। ये नहीं होता, वह मेरा भक्त बने, गलत बात है। मेरा भक्त क्यों बने? वह भगवान का भक्त बने ना, वह मुझसे जुड़ जाए। अरे धर्म से जोड़ो उसको, स्वयं से जोड़ने का क्यों पुरुषार्थ करते हो? मेरा भक्त बने, वह मेरा हो जाए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। वो छोड़ ही नहीं रहा। चार व्यक्ति और है, वह भी मेरा बन जाए। अरे ये कौन सी बीमारी हो गई? और मान लो आपके नहीं बनते हैं तो उसकी उपेक्षा की जाती है, गलत बात है। यही द्वेष भाव है, यही शत्रुता है। लिख करके रखो, रिकॉर्ड करो आप। ये सब क्या है? ये होता है क्या? नहीं होता है, उसको स्वीकार करिएगा, उसको छिपाना नहीं। और आप दुनिया से छिपा सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं छिपा पाओगे, हैं? और भगवान को कुछ लेना देना कुछ है नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ, अपने पास बुला सकते हैं क्या? वो अनुशक्ति के धारक है ना? नहीं, ये सब करना उनका काम है ही नहीं, क्योंकि हम जाना ही नहीं चाहते उनके पास। हमें वो बुलाए, इसका अर्थ क्या? निमंत्रण दें। वो किसका महत्व है क्या है, आप सोचो तो सही है। क्योंकि जो निमंत्रित होता है वह महान माना जाता है और निमंत्रण देने वाला छोटा माना जाता है। इसलिए भगवान आपके द्वारा आप निमंत्रण देना चाहो तो संभव नहीं है, और वह किसी को बुला नहीं रहे। अब क्या कर लोगे आप? ये मेरे तेरे रूप जो वृत्ति है, इसी के द्वारा कर्म बंध हो रहा और वह दुर्गति का पात्र बनता है। ये दूसरे के ऊपर जो आधिपत्य का जो भाव है, यही गर्त के लिए कारण है। मैं सबका नियंता बनूं, ये गलत बात है। गुरुओं ने ये नहीं सिखाया। हाँ, सबका कल्याण हो ये सिखाओ, मेरे द्वारा कल्याण हो, गलत बात है। तुम्हारे द्वारा नहीं होगा, वो भगवान के द्वारा होगा, अथवा पंच परमिष्टि के आलम्बन लेने से उसका कल्याण होना है। ये भूल जाओ मैं इसका कल्याण करूं, तुम अपना करो पहले। अपना कल्याण करो, अपने आप दूसरे का होना हो तो होगा, उसका उपादान हो तो हो के रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है? हम चिंता क्यों करें दूसरे की? हम अपनी चिंता तो कर नहीं रहे और दूसरे की चिंता कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। चिंतन करो, चिंता क्यों करते हो? दूसरे का कल्याण हो इस प्रकार चिंतन करो,
आगम के माध्यम से शायद संभव है आपके परिणामों का प्रभाव पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना के तौर पर कहा जा रहा है। किंतु संसारी प्राणी के पास कर्तृत्व भरा हुआ है, मैं इसका कल्याण करके रहूँगा, संभव नहीं। ये सब विपरीत धारणाएं हैं। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि जिसके अंदर है, उसके अंदर भोक्तृत्व बुद्धि भी है और उसके अंदर स्वामित्व बुद्धि भी है, ये ध्यान रखो। यही संसार के लिए कारण है, यही दुर्गति के लिए कारण है। और इसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए वह कभी माया का आलम्बन लेता है, कभी मान का, कभी लोभ का। लोभ तो छूटता ही नहीं, उसका पिंड नहीं छूटता लोभ का। छूटे कैसे? विधिवत छूटेगा। हाँ। बंध भी विधिवत ही हुआ है, क्योंकि आगम में जो लिखा है उसी का परिणाम है। आगम में लिखा तुम इस प्रकार के परिणाम करेंगे तो इस प्रकार का बंध होगा, यह विधि है। पाप कर्म के अर्जन के लिए पापमय परिणाम होंगे और पुण्यार्जन के लिए पवित्र परिणाम होंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद भी उसको बात समझ में नहीं आती है, तो आचार्य कहते हैं कहने की एक सीमा है, बस वहाँ तक कहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वो बढ़ना ही है हमें। हाँ, जैन धर्म बढ़े चलो ऐसा बोलते हैं कई लोग, नारा लगाते हैं। हम बढ़ ही रहे हैं भैया, आपको बढ़ना हो तो ठीक है, हम तो बढ़ ही रहे हैं। तो इसीलिए संसार अनुप्रेक्षा के बारे में जितना आप सोचो, जितना आप विचार करो, उतना कम है। संसार का स्वरूप जैसे ज्ञात नहीं, वह हमेशा उलझता ही चला जाएगा। और उलझन के लिए यदि कोई कारण है तो तीन ही कारण है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव जिसके अंदर है, वह कभी भी दूसरे का हित नहीं कर सकता। वह किसी व्यक्ति विशेष से चिपक सकता है, हाँ। अपनी संख्या को बढ़ाने में लगा है, दूसरे के पास संख्या न जाए, हमारे पास ही सब आ जाए। अरे भैया तुम धर्म से जोड़ो ना उसको, अपने आप से क्यों जोड़ना चाहते हैं आप? जोड़ना नहीं, गुरुदेव का ये कहना, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। क्या कहा? यह हाइकू है। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो कहा। हम किसको जोड़ने में लगे हैं? बटोर रहे हैं हम, सभी हमारे पास ही आ जाए, गलत बात है। वो क्यों आए? उसका कोई अस्तित्व नहीं है क्या? उसको जहां जाना चाहे वह जा सकता है। वो इसीलिए आचार्यों ने कहा अनुग्रह करने का भाव अलग होता है और आग्रह करने का भाव अलग होता है। जहां पर आग्रह का भाव है वहां पर परिग्रह है, ये तय है। वहां पर स्वामित्व भाव है, तभी वह आग्रह कर रहा है। वह आग्रह क्यों करते हैं आप? आपने निमंत्रण दे दिया, यहां तक तो ठीक, आप आग्रह क्यों करना चाहते हैं? आपने थाली परोस दी, यहां तक तो ठीक है, यही लेना पड़ेगा, गलत बात है। वो कहता है हम जा रहे हैं, आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाध्य कर रहे हैं हमारे लिए, हम बाधित नहीं होंगे। क्योंकि वैसे ही अनंत काल से कर्म से बाधित होते आ रहे हैं, आपसे और बाधित हो जाए क्या हम? नहीं, हम स्वतंत्र हैं। इसलिए आपकी जैसी इच्छा है, आपका विषय, मेरा आग्रह नहीं, अनुग्रह करने के लिए कहा है। और अनुग्रह भी उसी के ऊपर किया जा सकता है जो अनुग्रहित होना चाहता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं। बाध्य करेंगे तो वह अनुग्रह है ही नहीं, वह आग्रह माना जाता है। इसलिए जहाँ पर मूर्छा है वहाँ पर ये सारे सारे पलते हैं। ये सब भोक्तृत्व बुद्धि बहुत भयानक रूप ले लेती है और उसी के लिए वह कर्ता बनना चाहता है, क्योंकि जो कर्ता होगा वह उसका भोक्ता होगा, वह उसका स्वामी होगा।
स्वामी बनना चाहो, पति बनना चाहो, हाँ बनो, जगतपति बनो, ये ध्यान रखो। लेकिन खेल नहीं है जगतपति बनना, वह चक्रवर्ती भी नहीं बन सकता, ये ध्यान रखो, क्योंकि वह षटखंड अधिपति है, 3 लोक के नाथ वो बनेगा ही नहीं, छोड़ना पड़ेगा चक्रवर्तित्व को, तब 3 लोक का नाथ बनता है। हम छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के भी अपनी मूर्छा भाव को छोड़ नहीं पा रहे, हमारे अंदर उदारता नहीं है। संकीर्ण मनोवृत्ति वाला कभी भी दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि वह आधिपत्य चाहता है। आचार्य कहते हैं आधिपत्य से न स्वयं का कल्याण होगा न दूसरे का। इसलिए वस्तुतः कर्म बंध से बचने के लिए राग द्वेष करना बंद करो, ये कहा जा रहा है। क्योंकि निश्चित रूप से किसी के प्रति आपका राग है तो दूसरे के प्रति द्वेष है, ये क्लियर है। नहीं है तो उससे भी मित्रता रखो ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको दिक्कत क्या हो रही है? एक से आप चिपक रहे हो और दूसरे को उपेक्षा के दृष्टि देख रहे हैं, इसी का अर्थ है वह द्वेष है। एक के प्रति राग करने का अर्थ ही दूसरे के प्रति अपोजिट है वो, और जो अपोजिट होता है उसके प्रति राग होता ही नहीं है, उसके प्रति द्वेष, और द्वेष का अर्थ उसके प्रति शत्रुता का भाव रहता है, नहीं होना चाहिए। राग द्वेष से ऊपर उठना हंसी खेल नहीं है। ऊपर उठना होता तो अभी तक उठ जाते अपन, नहीं उठ पाए। क्या करें महाराज, क्या कुछ करना नहीं, कर्तव्य करो। क्या करें, करना नहीं, कर्तृत्व बुद्धि से, कर्ता बुद्धि से मुझे कुछ भी नहीं करना, यह गुरुदेव का उपदेश है। और गुरुदेव के उपदेश का जो अनुकरण नहीं करेगा तो कभी भी कर्तव्य कर ही नहीं पाएगा। दुनिया की दृष्टि में वह देखने में आ सकता है कि ये कर्तव्य कर रहा है, किंतु भगवान की दृष्टि में वह कर्तव्य नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्तव्य तो बुद्धि भीतर बैठी हुई है, और उसके कारण ही राग द्वेष परिणाम हमेशा बने रहते हैं। फिर महाराज करें क्या, चिंता नहीं करो महाराज, अब थोड़ी बहुत तसल्ली आ गई। अभी तक तो तनावपूर्ण स्थिति, तनाव क्यों पालते हो? तुम्हारे द्वारा ही तनाव बढ़ता चला जाए, तनाव में तुम्हारे परिणाम ही कारण है, दूसरे के नहीं, ये ध्यान रखो। यही तो श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान छोड़ो, समीचीन श्रद्धान बनाओ आप। तनाव के लिए स्वयं के परिणाम, और तनाव मुक्त होने के लिए भी स्वयं के ही परिणाम है। दूसरा का क्या इसमें लेन देन है? कोई लेन देन नहीं, न लेन है न देन है। किंतु वस्तुतः बिना गाथा लिए राग द्वेष के ऊपर ये आपके सामने आगम के माध्यम से विचार रखा गया है। इसके प्रति श्रद्धान होना चाहिए, और श्रद्धान के बल पर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपका उद्धार हो सकता है, हो इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।